11 मई 2025 की एक शांत दोपहर थी, जब इंदौर के रघुवंशी परिवार में शहनाइयां गूंज रही थीं। पूरे मोहल्ले में रोशनी थी, मिठाइयां बंट रही थीं और मेहमान बधाई देते नहीं थक रहे थे। 27 वर्षीय राजा रघुवंशी की शादी एक सुशिक्षित और आकर्षक युवती सोनम से तय हुई थी। दोनों परिवार खुश थे और नवविवाहित जोड़े की जोड़ी को बिल्कुल राम सीता का उदाहरण कहा जा रहा था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर असल में कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। शादी के मात्र 9 दिन बाद राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए भारत के एक बेहद खूबसूरत राज्य मेघालय रवाना हुए। चेरापूंजी और शिलांग जैसे स्थानों का नाम सुनकर ही मन रोमांचित हो उठता है, और जब दो नवविवाहित वहां जाएं, तो सच्ची प्रेम कहानी की कल्पना करना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस हनीमून की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी, और वो भी खून से। 20 मई को दोनों मेघालय पहुंचे। होटल बुक किया गया, गाइड तय हुआ और विजिट प्लान के अनुसार वेई सावड़ोंग वाटरफॉल देखने की योजना बनाई गई। यह स्थान खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। गहरी खाई, फिसलन भरी चट्टानें और सीमित सुरक्षा। यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही घातक भी। 23 मई को सोनम ने अपने पति राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की। कैप्शन था, 7 जन्मों का साथ। देखने वाले भावुक हो गए। किसी ने कमेंट किया, बेस्ट कपल, तो किसी ने रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन उसी दिन राजा अचानक लापता हो गया। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। अगले दिन सोनम भी होटल से गायब हो गई। राजा के परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुरुआत में पुलिस को कोई हिंसा या संदेहजनक बात नजर नहीं आई, पर जब 3 दिन बाद राजा का शव वाटरफॉल की खाई में पाया गया, खून से सना, शरीर पर धारदार हथियार के घाव, तो पूरा केस उलझ गया। मेघालय पुलिस ने इस केस के लिए विशेष टीम गठित की। नाम दिया गया ऑपरेशन हनीमून। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने कॉल डिटेल्स, होटल सीसीटीवी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सोनम का एक पुराना प्रेमी था, राज कुशवाहा, जो उन्हीं के परिवार की फैक्ट्री में काम करता था। शादी से पहले दोनों में नजदीकियां थीं, पर समाज और परिवार के दबाव में सोनम की शादी राजा से कर दी गई। शादी के बावजूद सोनम और राज के बीच बातचीत जारी रही। व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो चैट्स और इंस्टाग्राम डीएम, सबूतों की कमी नहीं थी। पुलिस को यह भी पता चला कि शादी से कुछ दिन पहले राज और सोनम ने एक गूढ़ योजना बनाई थी, राजा को रास्ते से हटाने की। सोनम ने खुद एक ऑनलाइन वेबसाइट से कुल्हाड़ी मंगवाई, जो एक फर्जी नाम से होटल में डिलीवर कराई गई थी। लेकिन हत्या के लिए सिर्फ एक प्रेमी और पत्नी काफी नहीं थे। इस योजना को अंजाम देने के लिए राज ने 3 और लोगों को जोड़ा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुमार। तीनों दिल्ली और यूपी के अलग अलग हिस्सों से आए थे और सोनम के हनीमून प्लान में शामिल कर दिए गए। ये तीनों पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि रखते थे। 23 मई की सुबह जब राजा सोनम के साथ वाटरफॉल घूमने निकला, वह न जाने किस नर्क की ओर जा रहा था। एक मोड़ पर सोनम ने बहाने से राजा को आगे भेजा और तभी झाड़ियों के पीछे छिपे तीनों हमलावर उस पर टूट पड़े। धारदार हथियारों से उस पर हमला किया गया और फिर शव को खाई में फेंक दिया गया। सब कुछ पहले से तय था, कब, कहां, कैसे। हत्या के बाद सोनम ने बड़ी सफाई से राजा का मोबाइल लेकर खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, ताकि लगे कि दोनों साथ हैं। फिर वह खुद होटल से निकलकर असम बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश भाग गई और अपने प्रेमी राज से मिलने पहुंची। पुलिस को शक तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज में सोनम अकेली निकलती दिखाई दी। उसके मोबाइल ट्रैकिंग से लोकेशन यूपी की मिली। इधर मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया, जस्ट एन हनीमून मर्डर, पत्नी निकली कातिल जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। आखिरकार 8 जून को सोनम ने गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर भी धीरे धीरे पकड़ में आए। पुलिस ने एक एक कर सबूत पेश किए, कुल्हाड़ी की खरीदारी का ऑनलाइन बिल, सोनम और राज के बीच मैसेज, और सबसे चौंकाने वाला, सोनम का बयान, मैं विधवा बनकर जी सकती थी, लेकिन बेवफा बनकर नहीं। ये बयान अदालत में सुनाया गया और लोग सन्न रह गए। अब केस अदालत में है। राजा का परिवार अब भी सदमे में है। बहन ने मीडिया से रोते हुए कहा, अगर सोनम को शादी नहीं करनी थी तो क्यों की?
हमारे भाई ने क्या बिगाड़ा था? परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि हत्या सिर्फ मोहब्बत का नतीजा नहीं, बल्कि लोभ और क्रूरता का मिला-जुला रूप था। यह कहानी किसी काल्पनिक उपन्यास जैसी लगती है, लेकिन यह सच्चाई है। एक नई नवेली दुल्हन जिसने 7 फेरे लिए, उसी ने 7 दिन बाद पति को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन हनीमून भारत के सबसे सनसनीखेज क्राइम केसों में शामिल हो गया है। और जब देश ये सोचता है कि रिश्तों की नींव अब किस पर रखी जाए, भरोसे पर या शक पर, तब ये केस चीख चीख कर कहता है कि चेहरे पर मुस्कान होता